इस जगह जितने भी गुरु भाई गुरु बहना इस जगह बैठे हुए हैं, इस शिव चर्चा के स्थल पर सभी को मैं, सभी जीवात्मा एवं शिवात्मा को नमन करता हूं। शिव, इस मंच से शिव के बारे में ही कही जाती है, शिव के अलावा और कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन हम लोग भाव उद्गार में कुछ से कुछ भी कभी कभी बोल देते हैं। खैर, ये हम लोगों की अज्ञानता की बात है, धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। इस मंच से सिर्फ नसीब की बात होनी चाहिए। ये सिर्फ परिचर्चा है। आज हम हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में, हमारे स्वभाव में, हमारे आचरण में कैसे शिव बसे हुए हैं, इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। शिव हमारे आचरण में कैसे बसे हुए हैं यह मैं बताता हूँ। यूं तो वो परम पिता परमात्मा शिव जो है सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, और सारे चीज वही हैं हम लोगों के। जिस प्रकार कि हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन करते हैं, पोषण करते हैं, सारे चीज करते हैं, हमारी व्यवस्थाएं करते हैं, वही शिव हमारे संस्कृति में सारे चीजों की व्यवस्थाएं करते हैं। शिव उसी तरह जिस प्रकार के एक कुम्हार एक चाक जिस कुम्हार का जो चाक होता है, शायद यह आप नहीं जानते हो या जानते भी होंगे, उसको कुलाल कहा जाता है। उस चाक को चाक नहीं कहा जाना चाहिए, शुद्ध भाषा में उसे कुलाल कहा जाता है। उस कुलाल को जब लाठी से नचाते हैं कुम्हार, तो उस पर थोड़ी सी गीली मिट्टी जो है उस पर रख देते हैं। देखिएगा, घड़ा को नाप कर देखिएगा, पानी दे दे के नापिएगा आप, वह सभी एक समान नहीं होता है। कुछ ना कुछ कम और बेसी हो जाता है, क्योंकि कुम्हार जब बनाता है उस घड़ा को शिव के जैसे बनाता है। देखिएगा, बड़ी शांत भाव से अपने शरीर को वह हिलाता नहीं है। उसी प्रकार हमारे महादेव जो हैं अपने स्थान पर उसी भाव में बैठे हुए हैं। उस चाक में जब हाथ देते हैं, वो कभी मिट्टी का कुप्पी बन जाता है, कभी मिट्टी का ग्लास बन जाता है, कभी लदिया बन जाता है दही का, कभी तो घड़े पानी का घड़ा बन जाता है। इस प्रकार सारे बर्तन बनाते जाते हैं, बगल में रखते जाते हैं। उसी प्रकार हम लोग हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं इस जगह। क्या सभी का नाक मुंह कान सब एक समान है? रंग रूप बोलिए, किसी का है? नहीं ना है। तो फिर उसी सृष्टिकर्ता के द्वारा हम लोग बनाए गए हैं। और शिव जो है हमसे अलग नहीं, आप शिव को अपने से अलग नहीं कर सकते। कोई अगर कहे कि मैं शिव से अलग हूँ, मैं शिव शिष्या नहीं हूँ, मैं शिव भक्त नहीं हूँ, किसी न किसी रूप में उसको शिव के आश्रय में आना ही आना है। देख लीजिए, आपके आचरण में शिव है। आप कहते हैं हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, फैशनेबल हो गए हैं, बहुत सारे कपड़े पहनते हैं रंग बिरंगे, बहुत ऐसे आपके आचरण हैं, आपके अच्छे मकान बन गए। आज से 25 साल पूर्व देखिए, ज्यादा से ज्यादा 40-50 साल का आदमी इस जगह बैठा हुआ है, वह 25 साल पीछे जाए, देखिए उसका कैसा घर द्वार था, आज कैसा हो गया। ये किसकी है? ये उन्हीं परमपिता परमात्मा के कल्याण स्वरूप आपको मिला है। आप अपने जीवन में कहते हैं, आज देखिए एक समझने की बात है, आप लोग कहते हैं ना कि शिव का शिष्य कैसा होना चाहिए, शिव जैसा होना चाहिए। पन्ना लाल का शिष्य कैसा होगा? तबला ये नाल बजाएगा। बुंदेल भाई का शिष्य कैसा होगा? ऑर्गन बजाएगा, हारमोनियम बजाएगा। अगर हम 10 दिन तक इस नाश्ता के दुकान पर बैठे तो हम भी सिंघाड़ा बनाना जो सीख लेंगे। क्यों? कि मैं उसके संपर्क में रहा, उसके आश्रय में रहा, उसके एक्टिविटी को देखा और हम सिंघाड़ा बनाने लगे। यही तो होता है। तो आप जैसे आदमी, तो आप शिव के शिष्य हैं, शिव के शिष्य हैं। आपका स्वभाव, विचार, आचरण सब शिव जैसा होना चाहिए। शिव के संस्कृति में हम उसके क्रियाकलाप, उसी से हम सारे चीज सीखे हैं। आज कहता है ना लोग, आप देखते होंगे मैरिज एनिवर्सरी मनाता है सब,
आज देखिए पढ़े लिखे हों चाहे साधारण परिवार से हों, वो कम ही पढ़े लिखे हों, क्या बाबू मनाता है ना मैरिज एनिवर्सरी, क्या कहता है उसको? वो तो हम लोग बहुत जमाने से मनाते आ रहे हैं। आपका जो शिवरात्रि के दिन शिव का विवाह प्रत्येक वर्ष जो हम करते हैं, क्या है? शिव का एनिवर्सरी है वो शिव का एनिवर्सरी है। शिव जिस प्रकार की शिवरात्रि में हम लोग शिव का दोबारा तिबारा चौबारा कितने दिनों से होते आ रहा है, हम दोबारा तिबारा क्यों कहें? हम गिन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कितने दिनों से ये चलते आ रहा है। आज हम लोग अपने स्वभाव विचार आचरण में लाए हैं और प्रत्येक गुरु बहन जो है अपने विवाह के वर्षगांठ को, उसी को अंग्रेजी में एनिवर्सरी कहा जाता है, मैरिज एनिवर्सरी कहा जाता है ना, तो वो शिव जी भी मनाते हैं। उसका प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के दिन विवाह होता है। ये क्या है? वही है। आज देखिए हमारे समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच सब तरह का पढ़ा लिखा अनपढ़ सारे लोग मौजूद हैं। वही तो होता है। शिव के आश्रय में कौन है? देखिए एक दूसरे का दुश्मन है, फिर भी शिव के संपर्क में आने से, शिव के आश्रय में आने से शिव जैसा बन गया है। अभी एक चूहा एक सांप को छोड़ दो तुरंत मार के खा जाएगा, लेकिन शिव के आश्रय में बैल का बाघ दुश्मन है, मैया की सवारी बाघ और महादेव की सवारी कौन है? बैल है। लेकिन अब फिर देखिए मोर जो है कार्तिकेय की सवारी है और सर्प जो है मोर का भोजन है। अब देखो सांप जो है चूहा खाता है, गणेश जी का सवारी है। लेकिन शिव के परिधि में आने के बाद सब शिव जैसा हो गया है, कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। उसी प्रकार हम लोग अपने समाज में ऊंच नीच मूर्ख पढ़े लिखे सारे लोग हैं, क्या हम लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं ना, प्रेम से रहते हैं ना? अगर प्रेम से रहना जो आदमी नहीं जानता है, और गुरु बहन मैं एक बात कहता हूं, जो गुरु बहन हो, गुरु भाई हो, या शिव शिष्य हो या गैर शिव शिष्य हो, जो अपने परिवार से, अपने बच्चे से, अपने पति से, अपने भाई से सच्चा प्रेम नहीं करना जानता, वो महादेव से क्या प्रेम करेगा? वो कभी नहीं कर पाएगा। प्रेम करने की भी एक कला है, ये परमात्मा की देन है। प्रेम करना सब कोई जानता है, लेकिन अपने आचरण में कुछ गलत ऐसे चीज होते हैं जिसके वशीभूत होकर हम प्रेम नहीं कर पाते हैं। प्रेम तो मेरा स्वभाव है, प्रेम तो हमारे जीवन में रचा और बसा है, बिना प्रेम का यह जीवन कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार देवादिदेव महादेव के आश्रय में आकर हम लोग उससे प्रेम करें, उससे बार बार निवेदन करें, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए ना। आपकी भाषा नम और आर्द्र होनी चाहिए, भाषा में अकर नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होनी चाहिए। सच्चे दिल से उस परमपिता परमात्मा से आप दया की याचना कीजिएगा तो आप पर दया बरसेगी। मैं अपने जिंदगी का एक बहुत अच्छा ही अनुभूति आपको बाद में बताऊंगा। 2 लाइन का अनुभूति है। अब देखिए दया के बारे में आपको बता दीजिए, उससे बार बार दया की याचना कीजिए और मन ही मन कीजिए, पल प्रति पल कीजिए। जिस समय हम अकेले बैठे हैं उस समय दया की याचना मन ही मन करते रहिए उससे। दूसरी विधा है, जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं अभी शिव चर्चा के बारे में, जिस भाषा में आप जानती हो, जैसा भी आपका भाषा हो, ठेठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जिस भाषा में आप किसी को कुछ समझा सकते हैं तो शिव के बारे में समझाइए। यही शिव की परिचर्चा है। शांत हो जाइए अभी। अब देखिए, अब नमन की बात जो है, नमन जो है आप श्वास द्वारा, अजपा जप इसको कहा जाता है। आप अगर कमल गट्ठे पर, तुलसी की माला पर, रुद्राक्ष की माला पर करते हैं तो आप माला का दाना गिनने में आपका मन इधर उधर हो जाता है। अगर हम श्वास दर श्वास
महादेव श्वास आती है और जाती है, इसी में नमन करें, नमः शिवाय, नमः शिवाय, मन ही मन करें तो इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। अब देख लीजिए, मैं अपने जीवन का एक अनुभूति कहता हूं। मेरे यहाँ जो रतनगंज में महादेव, बड़ी महादेव स्थान जो है, वहाँ शिव गुरु परिचर्चा फर्स्ट बार हुआ था। बड़ी भयंकर आयोजन हुआ था। उसमें लगभग उस जमाने में, उस समय में हम लोग 65-70 हजार चंदा किए थे। 83 के लोग, राजेंद्र बाबू और जितने भी युवक थे, उधर का बीओ भाई, हमारे गांव तक, वहाँ कमला कुंड तक, इधर डुमरिया तक हम लोग चंदा किए थे। 65 हजार रुपया जमा करना उस समय बड़ी मुश्किल बात थी, लेकिन हम लोगों ने कर लिया था। उस आयोजन में जब आयोजन था, उस समय मेरी पत्नी जो थी, मेरा इस शिव चर्चा का बहुत विरोध करता था। वो नहीं मानती थी, सब फालतू सब होला पूरे छे। लेकिन एक दिन की बात है, वहाँ परिचर्चा हो रहा था। उसमें मुझे दिशा निर्देश का काम मिला था कि गुरु बहना जो बाहर के बहुत दूर दूर से लोग आए थे, तो उसमें जो आई थी गुरु बहना, तो दिशा निर्देश करना था हमें कि कौन किधर जाएगा। उसके सारी व्यवस्था मेरे हाथ में थी। लेकिन मेरे घर से खबर आया कि आपका बेटा बहुत बीमार है। बहुत छोटा था उस समय मेरा बेटा, यानी लगभग 4 साल 5 साल का था। मेरी जब हम गए बचवा से भेंट करने, तो मेरी पत्नी ने कहा, अगर हमारा बेटा कुछ हो गया तो तोरा तो जिंदा नहीं छोड़वा, हम यहाँ से चली जाऊँ। इतना बड़ा बात कहा। बताइए मेरे दिल में उस समय कैसा हुआ होगा। सोच लीजिए कि एक पत्नी जिसको लोग प्रेम करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसकी ऐसी आवाज निकले तो निकलना भी मुनासिब ही था, क्योंकि उसका बेटा बीमार था और उसका दिल रंज था। निकल गया उसके मुंह से। हम आए बीओ भैया को बोले कि मेरा कार्य जो है किसी दूसरे को दे दीजिए, मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं बाहर जाऊंगा। व्यवस्था भी कर चुका था। बीओ भैया ने कहा कि कुछ नहीं होता है, तो जा इनारा पर, कुइया पर जाकर पैर हाथ धोआ, जे मिली जाऊं लेक चली जा, बचवा दे दियो, देखो ठीक हो जाए कि नहीं। महादेव पर विश्वास करो। महादेव के शिष्य को सही गुरु बहन हम वही किए। गए शिवलिंग के पास नमन करके, नतमस्तक होके हम बोले, महादेव अगर आज कुछ हो गया तो मैं सचमुच में आपका शिष्य तो नहीं रहूंगा, कभी आपका भजन भी ना करूंगा, अपने घर में भी नहीं करूंगा, आपका याद ही अपने दिल से निकाल दूंगा। और मैंने जो कुछ मिला उसको ले जाकर बच्चे के तकिया के नीचे रखा, उसके पेट पर पोंछा, पूरे शरीर तक पोंछ दिया। 10 मिनट 15 मिनट के बाद, और दवाई भी दिए, 10-15 मिनट के बाद वहां से खबर आया कि बचवा जो है रो रहा है और कहता है कि हम भी जाएंगे शिव चर्चा में। वह ठीक हुआ। ऐसी अनुभूति देख लीजिए गुरु बहन, जीवन में अगर सच्चा विश्वास कीजिएगा, समर्पण भाव से देवादिदेव महादेव की शिष्या बनी रहेंगे, तो समझ लीजिए आपके आश्रय को कभी उस महादेव ने किसी के को ठुकराया नहीं है। वो तो दुनिया को देने वाले हैं। आपसे वो क्या लेंगे? आपसे सिर्फ स्नेह और प्यार चाहते हैं। उस महादेव को बार बार कहिए, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, शिष्य हूँ, मुझ शिष्या या शिष्य पर दया कर दीजिए ना। यही आग्रह कीजिए उससे बार बार। और बहुत से गुरु बहना जो हैं, इस पुस्तक में भैया हरेंद्र ने अंतिम समय में लिखा है, लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन में ही उन्होंने इस 2 पुस्तक को पूरा किया है। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि बहुत से गुरु भाई जो है शिव शिष्यता को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उस गुरु भाई को इस पुस्तक द्वारा मैं आह्वान करना चाहता हूं कि रामायण, वाल्मीकि रामायण में आया है कि आपके जीवन में ऐसी कठिनाइयां आ जाती हैं कि कुछ न कुछ दुख तकलीफ आता है। यह आपका कर्म जनित है, यह आपका कर्म फल है। बिना कर्म फल गलत होने से ऐसा कुछ नहीं होता है जीवन में। तो उसमें लिखा है
सुखस्य दुखस्य को अपि दाता परो ददाति कुबुद्धिर्णेसा। यानी उस श्लोक का अर्थ है कि आप जो यह कहते हैं कि यह हुआ वह हुआ, इसने किया उसने किया, उसने हमें दुख दिया, ये सारी बात जो है आपका गलत है। आपके कर्म फल द्वारा ही सारी गतिविधियां आपके जीवन में आती हैं जाती हैं, और दोष हम लोग दूसरे को दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके कर्म द्वारा जो किए गए कर्म हैं, उसी के द्वारा बड़े बड़े संत महर्षि ऋषि को ने कर्मों ने नहीं छोड़ा है। कर्म फल ने बड़े बड़े ऋषि महर्षि को नहीं छोड़ा है। एक छोटी सी लघु कथा है, 4 लाइन का मैं बताता हूँ, इसके बाद परिचर्चा 10 मिनट ही हमको टाइम मिला है, उससे के बंधन में ही बंधा हुआ हूँ मैं। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जब अपनी माँ के गर्भ में था, उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसकी माँ जब 3 माह का था पेट में, और 9 महीने के बाद वह बच्चा जन्म लेता है, उसका नाम गढ़वा पड़ा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गढ़वा था। और स्वामी जी के माता ने जब वह जन्म लिया तो एक ब्राह्मण कुल से थी, उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया, कहा इस बच्चे को का थोड़ा सा टिप्पणी देख लीजिए, इसका मस्तिष्क और हाथ देखकर थोड़ा सा बताइए जिंदगी में क्या होगा। जैसे ही ब्राह्मण ज्योतिषी जी महाराज आए, उन्होंने कहा यह बच्चा तो बहुत बड़ा संत होगा, दुनिया में इसका नाम होगा। बतलाइए जिस पत्नी का, जिस औरत का, जिस बहन का पति मर गया हो और एक ही मात्र संतान हो, वह जन्म लिया हो, वह संत बन जाएगा। कोई माँ चाहता है कि मेरा बेटा संत बने, डॉक्टर इंजीनियर चाहे तो यह बन सकता है, बहुत खुशी होगी, लेकिन संत बनाना कोई बहना नहीं चाहता है अपने बच्चे को। तो उसकी माँ बहुत उदास हुई, लेकिन अपने मन में चतुरता करने लगी। बोला कि मैं जब 12 वर्ष को होगा इस लड़के का विवाह कर दूंगा, अपने माया जाल में फंस जाएगा। सचमुच में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जब 12 साल का हुआ, उसको 9 साल की कन्या से उसका विवाह कर दिया ब्राह्मण कुल में। बगल के ही गांव में भी विवाह हुआ। यातायात का उस समय साधन नहीं था, तो क्या हुआ, दोंगा लेने के लिए गया 16 वर्ष के उम्र में। जब गया तो स्वामी जी को भेजा ससुराल कि जाओ बेटा बहू को विदा करा के लाओ। जब स्वामी जी गए ससुराल के दरवाजे पर, उसकी पत्नी जो थी पानी लेने के लिए घरा से जा रही थी कुएं पर। बोला कि बहन जी फलाने बाबू का क्या यही घर है? पत्नी ने पति को पहचान लिया। कितनों दिन हो जाए पत्नी पति को पहचान लेता है। कहा कि मुस्कुरा के बोली वो, हाँ हाँ यही है उसका दरवाजा। और उस अतिथि का अवभगत हुआ। रात में तो हम लोग के जैसा होता है, हम लोगों के यानी धर्म में पति पत्नी को इकट्ठा किया जाता है एक कमरे में। जब किया तो स्वामी जी जार बेजार उस पलंग पर रोने लगे। तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, आज तो हम दोनों के मिलन का दिन है, यह तो बहुत अच्छा होना चाहिए, हम लोग मिलते अभी बातचीत करते तो आप रोते हैं। बोला कि बहन, मैंने तुम्हें बहन कहकर पहले ही संबोधित कर दिया, अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करूं? अब बड़ी विवश हो गई, बहुत विवश हो गई उनकी पत्नी। कहा कि ठीक है, अगर आप हमें पत्नी के रूप में स्वीकार ना करते हैं तो दासी के रूप में आप हमें स्वीकार करेंगे ना? मैं आपकी चरण रज की सेवा करूंगी और उसी में मैं संतुष्टि प्राप्त करूंगी। स्वामी जी और उनकी पत्नी आजीवन ब्रह्मचर्य रहे और कलकत्ता काली घाट में अभी भी उनकी प्रतिमा बैठी हुई है। काली का सेवा करते थे, काली मैया को स्वयं वो अपने हाथ से मिठाई खिलाते थे और काली मैया उनको खिलाते थे। एक बार उनके शिष्य ने कहा, आप कैंसर रोग से पीड़ित हैं, मांग लीजिए काली मैया से कि आपको इस कैंसर रोग से निजात दिला दे। कहा कि मैं क्यों मांगू? मैं नहीं मांगूंगा काली मैया से। काली मैया नहीं जानती है क्या? क्या एक माँ नहीं जानता है कि मेरा बेटा भूखे आया, उसको भोजन चाहिए? तो फिर क्यों उससे मांगू?
रात में काली मैया ने कहा, बेटा क्या मैं तुम्हें इस रोग से निजात दिला दूं? कहो तो मैं एक बार में निजात दिलाकर इस कैंसर को खत्म कर दूंगा तुम्हारे शरीर से। पूछा स्वामी जी ने, मैया क्या इसको फिर अगले जन्म में भोगना पड़ेगा? बोला कि हाँ पुत्र, ब्याज समेत तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो बोला क्यों अगले जन्म के लिए मैया बाकी रखूं? इसी जन्म में भोग लेने दो ना, मैं इसी जन्म में इसको भुगत दूंगा और अगले जन्म के लिए बाकी नहीं रखूंगा। तो गुरु बहन, कर्म फल द्वारा हमको दुख और सुख प्राप्त होता है, किसी के द्वारा किसी सत्ता, कोई सत्ता हमें, कोई आदमी हमें कभी दुख सुख नहीं दे सकता। और हम लोग को जो भी मिलता है अपने कर्म के अनुसार मिलता है, कर्म फल से कोई दूर नहीं गया है। स्वयं महादेव भी कर्म फल से बाहर नहीं हैं, तो हम और आप क्या हैं? इसलिए गुरु बहन, महादेव पर विश्वास बनाए रखिए, उनकी उससे दया मांगते रहिए, उनकी चर्चा करते रहिए और उसको नमन करते रहिए। यही महादेव की परिचर्चा है। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, दया करो गुरुदेव।